मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और इस बार की मस्ती की पाठशाला है विशेष, क्योंकि सोमवार यानी कि 14 फरवरी को है वैलेंटाइंस डे और गिफ्ट देने की परंपरा है। गिफ्ट लेने वालों को भी मौका चाहिए और देने वालों की भी मजबूरी है कि जब मौके हो तो देना ही पड़ता है। लेकिन ये वाला गिफ्ट जो आज हमारे एक्सपर्ट देना चाह रहे हैं अपने किसी साथी को, किसी दोस्त को या फिर को पैनलिस्ट को, वो बहुत दिल से देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गिफ्ट है जो वो तो देना चाहते हैं, देखना ये कि सामने वाले लेना चाहते हैं या नहीं। तो आइए, इस मस्ती की पाठशाला का टॉपिक ये है कि एक ऐसा गिफ्ट जो इस वैलेंटाइन डे के मौके पर आप अपने किसी दोस्त को या फिर हमारे पैनल पे एक्सपर्ट्स जो हैं उनको कौन सा शेयर गिफ्ट करेंगे। गिफ्ट फिक्स है, गिफ्ट में आपको शेयर ही देना है। अब किसको क्या शेयर देना है वो आप डिसाइड करें, क्यों देना है ये भी बताएं। तो सबसे ज़्यादा जय थोड़े मुस्कुरा रहे हैं। जय, पहले आपके पास ऐसा लगता है कि आपके पास कोई खतरनाक आइडिया है, इतना तगड़ा मुस्कुरा रहे हैं। बताइए किसको गिफ्ट करेंगे, क्या गिफ्ट करेंगे और क्यों करेंगे। जी अनिल जी बिल्कुल। मैं अनिल जी सिद्धार्थ सेदानी जो है मेरे दोस्त, उनको मैं देना चाहूंगा आईटीसी का शेयर गिफ्ट करना चाहूंगा उनको अनिल जी। और उसका रीजन ये अनिल जी कि उससे हम सभी लोगों का एक अच्छा काम हो जाएगा। अभी सिद्धार्थ ने बुधवार को जो सिर की सिप में एक थीम लाई थी ना, वो थी थीम शार्क वाली कोई थीम लाई थी, तो उसमें हमने घोड़े की भी डिस्कशन की अनिल जी। तो आईटीसी जो है वो एक लंगड़ा घोड़ा हो चुका है अनिल जी। अब वो लंगड़े घोड़े को सिद्धार्थ शार्क बनाया, और जब मैं उसको गिफ्ट करूंगा तो डेफिनेटली उसका भी वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा उसमें अनिल जी। तो लंगड़े घोड़े को शार्क बनाया और शार्क के बाद वो बाद में भागे शहर। ओ प्रभु, एक तो ये रियलिटी शोज कम देखा करो, वो इतने रियल नहीं है जितने आप सोच रहे हो। उसमें बहुत कुछ है ना, मतलब समझ तो गए होंगे आप। बहुत कुछ है ना, मतलब ड्रामा होता है, स्क्रिप्टेड होता है। तो आप जैसा सोच रहे वैसा है नहीं, ऐसा है ना, शार्क बन जाता तो कहने क्या है। और बाय द वे एक चीज़ इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है, आईटीसी को लंगड़ा घोड़ा बोलना मत, तलवार निकल जाएगी, कसम से बोल रहा हूँ। मतलब क्या क्या हो जाएगा आप सोच नहीं सकते हो। और बाकी ये बताओ, कौन सा सिद्धार्थ जी ने पहले कौन सा ऐसा लंगड़ा घोड़ा सिद्धार्थ जी ने दौड़ा है कि आपको सिद्धार्थ जी मिले आईटीसी चलवाने के लिए। चलवाते तो आशु जी से चलवाते, समझ में आता है। तो सिद्धार्थ जी का कौन सा घोड़ा भागा है बताओ। अनिल जी आशु जी तो दूसरा भी पैर काट देते अनिल जी, उनको देखने का मतलब ही नहीं है। ये जोरदार था जी। सिद्धार्थ जी आपसे आईटीसी को भगवाना चाहते हैं, सिद्धार्थ जी पहले ही मना करें, ना हमसे ना हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। ये शार्क नहीं है तो हाथी है, बैठ जाता है तो बैठ ही जाता है। चलिए, शार्क भी हाथी है तो चलिए, आपका स्टॉक सिलेक्शन भी खराब, एनालिस्ट सिलेक्शन उससे भी ज्यादा खराब। कुछ नहीं हो सकता आईटीसी का। और इंतजार करो अगले साल वैलेंटाइन डे आने तक का। तब तक भी आशीष जी, तब तक भी यही मिलेगा आईटीसी इसी भाव में। नहीं अनिल जी, बढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल बढ़ सकता है। माय गॉड, आशु जी का हृदय परिवर्तन, क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा चलिए, तो ये है जय की राय, आईटीसी गिफ्ट करना चाहते हैं वो सिद्धार्थ जी को। सुमित जी आप बताइए, आप किसको क्या और क्यों गिफ्ट करेंगे। अनिल जी, मैं इस बार सिमी जी से मिला तो मेरे को सिमी जी से मिलके अच्छा लगा, और सिमी जी को गिफ्ट देना पसंद भी है। तो मैं उनको स्टॉक के नाम पे जोमेटो देना चाहूंगा, ताकि वो बस रहे। वो हमेशा जब जोमेटो सुने, जोमेटो दिखे, भाव ऊपर जाए नीचे जाए, उनको हमेशा याद आए कि सुमित ने जोमेटो दिया है, तो मुझे जोमेटो के थ्रू सुमित को गिफ्ट सेंड करते रहना है। तो इसलिए मैं सिमी जी को, सिमी भौमी को जोमेटो वाला शेयर देना चाहूंगा। जोमेटो या टोमेटो, टमाटर? अगर भाव नीचे आ गया तो अनिल जी फिर वो टोमेटो ही होगा। उसके भाव टमाटर जितने हो गए, आप सोच लो। टमाटर देना आपका। अच्छा बाय द वे, आप खुद तो स्विगी यूज करते हो, शेयर जोमेटो दे रहे हो, ये क्या है? मतलब गिफ्ट देना चाहते हो, खाली दिखाना चाहते हो? अनिल जी, मेरे को सिमी जी से गिफ्ट लेना है, अब वो कैसे भी दे। सिमी जी से गिफ्ट लेना है तो एक चीज समझ लो, सिमी जी भी बहुत स्मार्ट है। सिमी जी आपको उतनी ही प्राइस से कम का गिफ्ट देगी जितने का जोमेटो आप दोगे, तो उससे ज़्यादा की उम्मीद ना करें। जितना आप देंगे उससे कम देंगी सिमी जी। सिमी जी ठीक है ना?
जी बिल्कुल। हाँ। नहीं, पर मुझे अच्छा लगा अनिल जी, सुमित ने मुझे जोमेटो दिया, एटलीस्ट खाना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं मंगवाती भी हूँ। हाँ। तो मुझे जोमेटो बहुत अच्छा लगा। स्टॉक नहीं, स्टॉक के हिसाब से बाहर जाइए, एकदम शेयर के बारे में मत सोचिए, क्योंकि मस्ती का पाठशाला है। जोमेटो जो काम करता है मुझे पसंद है। ओके। अब शेयर प्राइस उसमें इफेक्ट होता है नहीं होता है, मुझे उतने उससे कोई मतलब नहीं है। बस स्टॉक अच्छा है, सुमित मुझे चूज किया, बस यही काफी है। बस आज बोल दिया आपने, आज कल से सुमित जी का स्विगी कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ जोमेटो। आप देखिए अब आज ही बस अभी देखो वो डिलीट बटन दबा ही रहे हैं ऐप पे, और उधर एक दूसरी ऐप पे उनका डाउनलोडिंग वाला बटन शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल सुमित जी चेंज कर लेंगे। आइए किरण जी बताइए, आप किसको क्या गिफ्ट करेंगे? देखिए अनिल जी, मैं सिमी जी को ही गिफ्ट करना चाहूंगा। जैसे सुमित जी पहली बार मिले, मैं भी पहली बार मिला, और मैं उनको नायका के शेयर्स गिफ्ट करना चाहूंगा। देखिए नायका जब से लिस्ट हुआ है, लोअर टॉप लोअर बॉटम ही करते नजर आ रहा है, और अगर सिमी जी को गिफ्ट मिलता है और वो इस प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करना चालू कर देती है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो नॉन स्टॉप बातें करती है स्टॉक रिकमेंड करते हुए, वो भी स्टॉक रिकमेंड करने चालू कर देंगी नॉन स्टॉप, और ये स्टॉक नॉन स्टॉप वापस ऊपर जाएगा। तो लोगों की दुआएं मिलेंगी सिमी जी को और मुझे कि वापस एक बार उनके कॉस्ट प्राइस और उनको प्रॉफिट भी हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्जेक्शन सिमी जी की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। पहली चीज तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि सिमी जी को मेकअप करने की जरूरत है, इसलिए आप मेकअप प्रोडक्ट देना चाहते हैं। अनिल जी ऐसा नहीं। गजब कर रहे हैं। आपने गलत मतलब निकाल लिया। नहीं, और दूसरी चीज, अच्छा सिमी जी मेकअप प्रोडक्ट करती होंगी यूज पहले से, तो आपको क्या पता? हो सकता है प्रोडक्ट करने के बाद देखा ना, तो बिल्कुल विदाउट मेकअप बैठी थी 2 दिन, तो फिर भी यानी अगर मेकअप लगा दिया तो और भी अच्छी दिखने लगेगी। अच्छा, तो फिर अगर ऐसा है ना, तो पूरा है ना थोड़ा बड़ा वाला ही पैक दो एकदम, वो गिफ्ट वाला पैक जो है ना साल भर चले, ऐसा छोटा मोटा मत देना है तो फिर नहीं तो पता चला एक दिन सिमी जी मेकअप लगा के आई, हम पहचान नहीं पाए, दूसरे दिन पहचाने अलग अलग हो। और आजकल तो बहुत सारा फेस रिकग्निशन भी होता है ना आजकल आईफोन वगैरह में, सारे में अगर आपने एक फोटो पहले कौन सा सेव कर लिया मेकअप के बगैर, मेकअप के साथ, पता चला दूसरी बार आपका फ़ोन ही आपको नहीं पहचान रहा, दूसरों की बात छोड़े। तो बड़ा पैकेट पूरा गिफ्ट का जो भी आप करें पूरा भरपूर दे। सिमी जी ये तो मंजूर है ना आपको? जी अनिल जी, यहाँ पे भी आप ही का बात कहना पड़ेगा। ये मेकअप के बारे में जो आपने क्वेश्चन किया है ना, हाँ। ये सब मैं यही कहूंगी कि कोई भी आदमी को ऐसा भी बुरा मतलब खराब मत देखने को मिलता है। जैसे उनको डीपी में उनका फोटो हाँ। आता है, वैसा खराब भी नहीं होता है, और कोई भी आदमी इतना भी खराब नहीं होता है जो उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड में होता है। तो मेरा भी ऐसा ही है, उतना भी खराब नहीं हूँ, उतना भी अच्छा भी नहीं हूँ, एवरेज करके चलिए। और रहा सवाल नायका के, तो मुझे लगता है कि एकदम न्यू लिस्टिंग है ना, और मेरे लिए न्यू लिस्टिंग चार्ट का जो हिस्ट्री वो रहना बहुत जरूरी है रेकमेंड करने के लिए। तो इतना न्यू लिस्टिंग के ऊपर मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे सकती, और इतना खराब मार्केट में तो अभी चार्ट पे, अरे आप कहाँ चार्ट में चली गई? अभी चार्ट पे थोड़ी चाहिए। अच्छा सुमित जी अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ बोल रहे हैं। जी सुमित जी सुधारिए अपनी गलती। अनिल जी आपने सही कहा, किरण जी का पता नहीं उनको कैसा, मेरे को तो सिमी जी उस दिन बहुत अच्छी लग रही थी, तो किरण जी का मेरे को पता नहीं उनको कैसा लगा। किरण जी आपका तो आइडिया फ्लॉप हो गया। चलिए थैंक यू लेने के देने पड़ गए। चलिए आइए सेठी साहब से पूछते हैं। सेठी साहब बताइए। हाँ बिल्कुल अनिल जी, मेरी जो गिफ्ट है वो मेरे अच्छे दोस्त किरण यादव जी के लिए आज गिफ्ट देने का सोचा है। हाँ अनिल जी गिफ्ट दे रहा हूँ, और ये गिफ्ट उनको पसंद भी जरूर आएगी। एक तो स्टॉक है पुणे वाला फिनकॉर्प, जो कि मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है। बाकी चूंकि सबको पता है इनको पुणे से बेहद प्यार है, और ये पुणे बेस्ड कंपनी, और इनको ये स्टॉक भी पसंद है, तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा उनको। और रिटर्न गिफ्ट, एक अच्छी सी रिटर्न गिफ्ट मुझे भी देंगे, तो इस कारण से किरण यादव जी को पुणे वाला फिनकॉर्प। तो सेठ साहब खाली नाम के आप सेठ हो, दिल भी तो बड़ा रखो। अगर पुणे की कंपनी देनी है, बजाज फिनसर्व दो 16-17 हज़ार वाली, ये 250 वाली क्यों दे रहे हो? बड़ी दो ना। किरण जी थोड़ी मना कर रहे हैं कि मैं बड़ी साइज वाली नहीं दूंगा, कि पुणे वाली कंपनी में पुणे ही नाम आना चाहिए, ऐसे तो नहीं अनिल जी। हाँ अनिल जी वैल्यू वाइज उतने की दूंगा ना पुणे वाला फिनकॉर्प, और कंपैरेटिवली उनको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे उसमें। ना इनका तो फिक्स है 100 के लोट, सॉरी 1000 की लोट साइज में ही लेते हैं गिफ्ट। अगर आपको देना है तो 1000 शेयर ही देने पड़ेंगे, उससे कम में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किरण जी के भी एक लेवल स्टेटस है ना, इससे छोटा लेते नहीं गिफ्ट। तो चलिए पुणे वाला फिनकॉर्प गिफ्ट करेंगे सेठी साहब। अच्छा सिमी जी आप बताइए, आप किसको क्या गिफ्ट करेंगे?
मैंने तो अनिल जी चूज किया है एक मतलब आपको भी थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था कुछ एक हमारे जो पैनल में है जो नन्हे सुमित नहीं है, सुमित के आसपास ही एक नन्हा मैंने ढूंढ लिया है उस समय जो जब बॉम्बे में गया था, विश्वेश, वो भी नन्हा है और वो हमेशा आपको परेशान करता है। हम लोगों को गोवा में ले चलिए, गोवा में ले चलिए, गोवा में ले चलिए, मस्ती का पाठशाला वहाँ पे होना चाहिए, हम लोगों को पैनलिस्ट को सारे को सबको सभी को लेके चलिए गोवा। आप तो अभी तक तो वैसा कुछ तो नहीं किए हैं, इसलिए मैंने आपका थोड़ा सा सुविधा किया है। उनको गोवा तो नहीं ले जा सकते पर उनके लिए डेल्टा कॉर्प चूज किया है जिसका शेयर मैं उनको दे सकती हूँ। तो थोड़ा सा डेल्टा कॉर्प में उनका हेल्प हो जाएगा, डेल्टा कॉर्प में ट्रेड करेगा तो लगेगा उसको कि गोवा में ही है, तो इसलिए विश्वेश के लिए मैंने डेल्टा कॉर्प चूज किया है। आपका भी काम थोड़ा सा आसान कर गया, आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था इतना सारे एनालिस्ट को लेकर। मेरा कुछ काम आसान नहीं हो रहा, मैं तो वैसे भी ले जाने वाला नहीं था, ले जाने का काम तो वैसे भी आशु जी करने वाले थे। अच्छा एक चीज बताइए, अगर विश्वेश जी आशु जी गोवा में प्लान करेंगे मस्ती की पाठशाला का तो आप नहीं जाएंगी? हाँ जी जरूर जाएंगे। हाँ तो फिर वही रखो ना, अब डेल्टा के आप कितने भी शेयर दे दो, कितना भी गिफ्ट दे दो, विश्वेश जी जाएंगे कैसीनो में सारे खत्म करके आने वाले हैं, आपको तो पता है उनकी आदत, तो फिर फायदा नहीं है। तो चलो वो तो उड़ा के आने वाले हैं, हम तो बढ़िया है मस्ती की पाठशाला ही वहीं करेंगे, उसमें ज़्यादा मजा आएगा। आशु सर आप बताइए आपका क्या इरादा है? अनिल जी पहले तो अभी सुमित ने कहा कि ये बजट पे सिमी जी से वो मिले और उनको अच्छा लगा, तो मैं कहूंगा सिमी जी से मिलके उनको ही नहीं काफी लोगों को अच्छा लगा, बिल्कुल एक्सेप्ट शायद कुणाल जी जिन्होंने उल्टा सीधा कमेंट किया था। अगर सिमी जी भूल गई तो फिर याद दिला दूं, मेरा काम उनको याद दिलाना है, पता नहीं क्यों माफ कर दिया उन्होंने उनको। वो बहुत बढ़िया, मैं सोच ही रहा था कोई मेरा काम कर दे, नहीं तो फिर मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। कुणाल जी के जले पे अगर नमक न छिड़के तो फिर मजा ही क्या। बहुत बढ़िया आशु जी, वेरी नाइस। बताइए अब। नहीं पर सिमी जी का दिल इतना बड़ा क्यों है कैसे मुझे समझ नहीं आ रही है। तो अच्छा तो अनिल जी देखिए, मुझे अनिल जी एक तो दो तीन लोगों को गिफ्ट देना है। पहला गिफ्ट देना है सेठी जी को। हाँ। अब मुझे सेठी जी से इस बार मिलके बहुत अच्छा लगा, तो जैसे सिमी जी को मिलके लगा, तो अनिल जी जैसे सेठी जी मतलब मैंने बहुत बड़े लोग बुल्स देखे हैं, संदीप जैन जी भी हैं, उनके जेम्स भी हैं, मतलब वो भी कभी ना कहीं ना कहीं बोलते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, इस भाव पे नहीं लेना चाहिए, यहाँ से थोड़ा खराब लगता है, शॉर्ट कॉल चाहे नहीं भी दें। लेकिन सेठी जी को मैंने आज तक कभी कोई नेगेटिव बात करते, प्रॉफिट बुकिंग करते, कहीं ना कहीं कहते कुछ नहीं देखा सुना। तो मेरे को लगा उनके पास सब कुछ तो शेयर भी है, वो सेठ भी है, तो कौन सा शेयर दूं। और देना अनिल जी आपने कहा था ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ही है, तो मैंने उनके लिए अनिल जी पुट लेके रखी है, उनको पुट गिफ्ट में देनी है। हाँ। और वो पुट उनको देनी है अनिल जी ताकि वो पुट उनको याद दिलाती रहे कि जो शेयर लेते हैं वो कभी बेचना भी होता है, मार्केट खराब लगती है तो बुक भी करना होता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग नाम की भी कोई चीज होती है, तो वो अनिल जी पुट मुझे उनको हाँ तो वो भी खरीदना ही है ना, खरीदने में सेठी साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे पुट खरीद कर तो खरीदारी रहे तो और तो ठीक है कि अच्छा पुट किसकी दिलवानी, कौन से स्टॉक की? अनिल जी अब देखो वो तो मुझे उनका पोर्टफोलियो नहीं पता, तो मैं उनको इंडेक्स की पुट ही दिलाऊंगा, हाँ? उनको थोड़ा याद दिलाता रहेगा कि कभी बेचना भी चाहिए। और अनिल जी इसके अलावा मुझे ना एक स्टॉक है जो मुझे ऑब्वियसली सिमी जी को तो देना ही है, सुमित को भी देना है, किरण जी को भी देना है, मतलब काफी लोगों को देना है। हाँ। और वो उसका रीजन है अनिल, पहले मैं स्टॉक बताता हूँ, वो स्टॉक मैं लेके सबको गिफ्ट करना चाहता हूँ, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। एंड वो पर्टिकुलरली अनिल जी मैं टेक्निकल एनालिस्ट को इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि अनिल जी वो इनको याद दिलाता रहेगा कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। हाँ। ये सब बहुत जल्दी उसका ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन मैं वो गिफ्ट में इनको दूंगा और ये सामने शोकेस में मतलब उसको फ्रेम करके लगा के रखेंगे ताकि ये फेक ब्रेकआउट भी समझ सके कि क्या होता है और उनको बार बार याद दिलाएगा। इस बार ना ये अनिल जी IDFC बैंक मुझे कई लोगों को गिफ्ट कर, इस बार मैं आपको एक कंप्यूटर गिफ्ट करूंगा और ऐसा कंप्यूटर गिफ्ट करूंगा जिसमें है ना आपके कीबोर्ड में आई लेटर ही नहीं होगा ना तो IDFC फर्स्ट बैंक आएगा ना ITC आएगा, बाकी आपकी जो मर्जी है वो करो। तो चलिए IDFC फर्स्ट, लेकिन आपका वो मुझे बहुत बढ़िया लगा जो आपने सुमित जी को बोला, वो क्लास है अब तक का। IDFC फर्स्ट बैंक HDFC बैंक बाद में बनेगा, पहले IDFC फर्स्ट बैंक तो बन जाए। मैं एपिक है वो, गजब, मजा आ गया। अच्छा सिद्धार्थ जी आप बताइए आपको क्या करना है? अनिल जी मेरा गिफ्ट तो स्पेशल वन के लिए है और ये कोई एक्सपर्ट के लिए नहीं, हमारे मेंटोर के लिए है, आपके लिए अनिल जी, आपके।
मैं इतना बुजुर्ग थोड़ी हूँ मेंटोर जितना। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? स्टॉक है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का। हाँ। और ये स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का आपने आज भी इंटरव्यू किया। मैंने कई बार जी बिजनेस पे आपने इंटरव्यू किया है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का। मेनलैंड चाइना और सिगरी और बहुत सारे रेस्टोरेंट के चेन है। और अनलॉकडाउन हो गया है अनिल जी, आप भी खाने के शौकीन है, तो मैं सोचा कि आपको ही गिफ्ट दे दूं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का। और इसकी वेबसाइट में एक चीज लिखा है कि फील स्पेशल। अगर आप किसी को गिफ्ट दो तो फील स्पेशल, ये आपको शेयर मिल जाएगा अनिल जी। उसके बाद क्या है कि आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको खर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि शेयर्स ही बढ़ते रहेंगे तो आपके रेस्टोरेंट के खर्चे भी निकल जाएंगे। देखो एक चीज़ है, पहली बात तो आप मेंटर बोल के मुझे इतना बुजुर्ग मत बनाओ। मैं आपसे कम उम्र, हाँ थोड़ा सा मतलब ज़्यादा होगा तो भी बात कम नहीं भी माने तो। अच्छा दूसरी चीज़, आप मुझे ये बाकी सारे एक्सपर्ट्स के बराबर मुकाबले में मत रखो। देखो मैं तो शेयर वेयर लूँगा नहीं, मैं तो लूँगा तो पूरी कंपनी लूँगा। शेयर देना तो आप इनको दो, दूसरों को, मेरे को पूरी कंपनी दो। एक बार दिला दो आप पूरी कंपनी। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं सिद्धार्थ जी, आपका पैनल पे सारे दोस्तों का जितने भी है, आपके सारे रिलेटिव्स का, सारे दोस्तों का लाइफ टाइम खाना पीना फ्री स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में, लेकिन कंपनी पूरी दिलाओ। सोचो तो बड़ा सोचो, बराबर ना? तो अगर आप ये अरेंजमेंट कर दो तो फिर आपके पास मज़े ही मज़े। आइए जैन साहब बताइए आपका क्या इरादा है? यस अनिल जी, इस बार जब हम लोग मिले तो जो शाम को हमने जब पार्टी की और फिर दिन में जो आशु जी ने जो माहौल बनाया जी कुछ शेर व शायरी के साथ, हालांकि सुमित जी तो देखिए सुमित जी का जैसा हम लोग कभी कर नहीं सकते, सुमित जी को हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं जो वो बनाते हैं, बट फिर भी मैंने भी पूरी कोशिश की अनिल जी कि या तो आपको आएगी हंसी या फिर आपके सर पे आएगा सल। आपने दिया था टॉपिक कल और अब मैं बोलता हूं मुझे मिल गया इस सवाल का हल, मैं दूंगा सुमित जी को हल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि सुमित जी लॉन्च करते हैं, क्योंकि सुमित जी लॉन्च करते रहते हैं एरोप्लेन रॉकेट, इसीलिए हल से अच्छा कहां मिलेगा उनको फल। इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? इनडायरेक्टली साफ साफ बोलो ना जो बोलना है। तो क्या आपको ये लगता है कि सुमित जी अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, हल चलाने लायक है, इनको खेती बाड़ी करनी चाहिए? नहीं क्या मतलब इसका क्या मतलब समझे? सुमित जी को हल दे रहा है। वैसे ये जो सवाल और इस बार जो ये आशु जी ने और वो जो बग लगाए ना सुमित जी का, सुमित जी को सुनते सुनते इतना मजा। कल आपने एक्चुअली आंसर मुझे कल के आफ्टरनून शो में मिल गया था अनिल जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जैन साहब की वो 10वीं 12वीं और MBA वाली मार्कशीट चेक करानी पड़ेगी। मेरा जो ये सवाल था कि एनालिस्ट को कौन सा गिफ्ट करेगा, उसका सबसे खराब हल आपने दिया है जैन साहब। जैन साहब की भी पूरी चेकिंग की जाए। ये बार मतलब है ना स्टॉक जोरदार है, इसको मैं जेब में नहीं ले सकता क्योंकि F&O में है, तो 45,000 करोड़ की कंपनी थी तो स्टॉक तो जोरदार है। कुणाल जी बताइए आपके पसंद के आपका पसंदीदा एक्सपर्ट, शेयर और वजह। अनिल जी देखिए, अभी देखिए अनिल जी पार्टी हुई, बड़ी चर्चित पार्टी हुई और उसमें अनिल जी कई लोगों के लिए दिल की बातें मुझे पता लगी अनिल जी। तो अनिल जी 3 लोगों को मैं गिफ्ट देना चाहता हूं। जल्दी से बताएं। सबसे पहले तो अनिल जी विश्वेश जी हैं। मुझे अभी तक अनिल जी मुझे ये गलतफहमी थी कि विश्वेश जी सोते ज्यादा हैं, लेकिन मुझे पता लगा अनिल जी कि विश्वेश जी जागते ज्यादा हैं। तो उनका नारा है जागते रहो। वो रात भर जागते हैं, पार्टी करते रहते हैं और दिन में वो बाजार में जागते रहते हैं। तो अनिल जी उनको ITC गिफ्ट करूंगा। ओके। कि जिस तरह वो जागते हैं उस तरह ITC भी जाग जाए, इसके लिए ITC उनको भेंट में दूंगा अनिल जी। ओके। दूसरा और दूसरा अनिल जी मैंने पाया कि बंसल जी आज है नहीं शो पर। बंसल जी को अनिल जी मलाल है कि उनकी शादी काफी देर से हुई। तो अनिल जी इसीलिए बार बार कहते हैं कि आई एम मैरिड टू दिस पैटर्न एंड दैट पैटर्न। तो उनको अनिल जी मैट्रिमोनी गिफ्ट करूंगा। और तीसरा अनिल जी मेरे वैलेंटाइन आशु जी। आशु जी अनिल जी गजब का नाचते हैं अनिल जी। वो तो अनिल जी शुभम जी की बिल्डिंग मजबूत थी, वरना फ्लोर टूट जाता अनिल जी। ओके। तो पहली चीज तो हाँ, तो इसीलिए अनिल जी हाँ इसीलिए आशु जी को पेटीएम भेंट पे दूंगा अनिल जी, जिसने सारे फ्लोर तोड़ दिए हैं। वाह क्या बात है। इसीलिए आशु जी को पेटीएम गिफ्ट करूंगा अनिल जी। तो पहली चीज तो जैसे विश्वेश जी का ITC वाला आइडिया बहुत ही खराब है आपका। एनालिस्ट भी सुस्त, शेयर भी सुस्त।
दोनों का कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, मतलब इससे घटिया कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता आपका। कुणाल जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, बाकी कोई ऐसा आइडिया देता तो अलग बात है, आपसे क्वालिटी आइडिया की उम्मीद थी। राकेश जी का, आप कह रहे राकेश जी की शादी लेट हुई इसका मलाल है, वो तो ज़्यादा टाइम तक खुश रह पाए, कम टाइम उनको काम करना पड़ा, नहीं तो जल्दी होती तो ज़्यादा काम करना पड़ता था, ज़्यादा टाइम तक दुखी रहते। बट एनीवे, अगर आप matrimony.com उनको रिकमेंड करना ही चाहते हैं, गिफ्ट देना ही चाहते हैं, तो एक अलग से है ना उस पर वो अलग से एक वेब पेज बनवा दें साइट पे पैटर्न्स का। नहीं तो पता चला वो मैरिड टू पैटर्न्स के चक्कर में जाके बाकी प्रोफाइल में सर्च मार रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, उनको उनके लिए एक अलग पैटर्न वाला पेज बना दे, मैरिड टू दिस पैटर्न, उधर ही जाके ढूंढे। और तीसरा, हाँ, आशु जी का पेटीएम, वाह, चलो आशु जी को तो पेटीएम दिलाई दो, इसी बहाने आशु जी के पोर्टफोलियो में पेटीएम रहेगा। तो आशु जी पेटीएम और नए एज आईपीओ के बारे में कुछ खराब नहीं बोलेंगे तो स्टॉक तो गिरने बंद होंगे, कम से कम ये तो राय रही, ये तो आराम रहेगा। तो ये तीनों तो आपके हो जाएंगे। जी कुणाल जी। अच्छा अनिल जी। जी अनिल जी, अब आप बताइए, आप मुझे क्या उपहार देने वाले हैं अनिल जी, जल्दी बताइए। आपको दूंगा मैं ग्लोबल स्पिरिट, एकदम, मतलब वो मतलब जो, अच्छा। हाँ, जो आपको सबसे ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम है वो राकेश जी को है आपसे। राकेश जी कहते हैं कि कुणाल जी मुझे कंपनी नहीं देते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसी कंपनी का शेयर दिला दूँ जो मतलब सबसे सस्ती वाली, जो लीकर मार्केट में जो सबसे नीचे वाली जो है ना प्रोडक्ट, वो यही कंपनी बनाती, वहाँ से आप शुरुआत कीजिए, ताकि एक बार आपके पास स्टॉक होगा तो नेचुरली आप भाव बढ़ाने के लिए कंजम्पशन तो करेंगे उसका। तो ग्लोबल स्पिरिट आपके लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कभी भी पार्शियल नहीं होता, जो आपके लिए मैं सोच रहा हूँ वही बंसल जी के लिए भी सोच रहा हूँ। और बंसल जी को अपन दिलाएंगे जयश्री ट्री चाय वाला शेयर। तो उसमें क्या है, जयश्री जी शेयर का नाम भी अच्छा है, तो बंसल जी का तन और मन दोनों लगा रहेगा, तो उनको दिलाएंगे जयश्री ट्री। तो अब आइए, विश्वेश जी है नहीं, लेकिन उनके लिए मैंने ढूंढा एक स्टॉक, उसमें भी आशु जी बड़े खुश हो जाएंगे, वो है एबी कैपिटल। ये भी विश्वेश जी से ज़्यादा सुस्त शेयर है, इतने साल से हिला नहीं चला नहीं, तो उनको बड़ा बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करेगा। हमारे जैन साहब के लिए एक स्टॉक ढूंढा है मैंने, और वो है जुबिलेंट फूड। हर वक्त हवा में रहता है एकदम, इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब कब किधर जाएगा पता नहीं चलता। तो जुबिलेंट फूड जैन साहब के लिए। अच्छा सिमी जी, आपके लिए भी एक स्टॉक है मेरे पास, बताऊं? स्टॉक नहीं है, पूरा एक्सचेंज है आपके लिए, बीएससी। क्योंकि बताइए थैंक यू। हाँ, क्योंकि है ना, जब तक सिमी जी बोलती रहेंगी ये शेयर बढ़ता रहेगा। इस शेयर की सबसे बड़ी खास बात ये है, जब तक आप बोलते रहो स्टॉक बढ़ता रहता है। तो सिमी जी के लिए नॉन स्टॉप शेयर जो होता है ना, वो बीएससी। किरण जी के लिए एक और स्टॉक है, किरण जी आपके लिए बढ़िया स्टॉक ढूंढा है मैंने, और वो है IRCTC। जो जितना हमारे किरण जी ठंडे आराम वाले एकदम शांत आदमी है, इनके लिए एकदम लेता लाइफ में कोई फायर वाला स्टॉक चाहिए जो ऊपर नीचे हो, भगाए दौड़ाए। आप खाली वैसे दौड़ते हो, तो आपके लिए लाइफ में फायरवर्क्स वाला स्टॉक IRCTC। और सुमित जी के लिए तो मैंने वही बता ही दिया पहले, IDFC फर्स्ट बैंक। इस वजह से नहीं ना, वो लीडर इन मेकिंग, भविष्य का लीडर है। अगर जिस दिन IDFC फर्स्ट बैंक HDFC बैंक बन गया आशु जी, उस दिन सुमित जी भी देश के नंबर 1 पॉलिटिशियन बनेंगे। अब ये दोनों में से पहले कौन सा होता है आप जाने, और दोनों होते कि नहीं होते भगवान जाने। तो ये है। अच्छा, सिद्धार्थ सेरानी साहब, सिद्धार्थ जी के लिए वोडाफोन आइडिया। अब आप सोचेंगे ये क्यों? तो सिद्धार्थ जी इतने ज़्यादा जोश में रहते हैं कि उनको थोड़ा है ना, किसी को जैसे किरण जी को जोश बढ़ाने की ज़रूरत है, इनको घटाने की ज़रूरत है। हमने सिद्धार्थ जी के लिए ऐसे ठंडा स्टॉक दिया आइडिया, तो सिद्धार्थ जी का जोश थोड़ा वो कम कर सके। आशु सर के लिए हमने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक ढूंढा है, वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग। जब बाजार ख़राब होता है तो ये ऊपर जाता है, अच्छा होता है तो ये नीचे आता है, और किसी को समझ में नहीं आता। आशु जी आप समझ तो गए होंगे, आपके लिए स्टॉक है। अच्छा सेठी साहब, हाँ सेठी साहब का कैसे भूल गया। सेठी साहब, आपको लगता है आपके लायक कोई स्टॉक है ऐसा जो आपको खुद को ही पसंद हो? बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊं। नहीं, आप ही बताओ। मेरे को प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और सेल्स भी बहुत बढ़ रही है, तो हमारे सेठी साहब के पसंदीदा मेरिको के प्रोडक्ट्स, तो आप शेयर ले लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे, बहुत ग्रोथ होगी, बहुत प्रोग्रेस होगी मेरिको के प्रोडक्ट्स के साथ। तो सेठी साहब के लिए मेरिको। तो ये हमारी आज की मस्ती की पाठशाला, और मस्ती की पाठशाला तो तब तक खत्म हो नहीं सकते, और उसका आनंद तब तक नहीं जब तक जैन साहब का लाजवाब, शानदार, बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक ना सुना जाए, ऐसा हमें बोलना पड़ता है। जैन साहब बजाइए। ये आशीष जी से प्रेरित गाना है। जी, आशीष जी से प्रेरित गाना, और मार्केट्स के प्यार के लिए, और मार्केट्स के जो
ऊपर नीचे हंसते रुलाते देखा है मैंने मार्केट्स में कई बार, एक हल्की खबर बड़ा सा असर डराता है ये मार्केट्स क्यों बार बार, रुक के चलना चल के रुकना, ना जाने ये निफ्टी को किसका है इंतजार, यही सच है शायद मार्केट्स भाग गया। ये लता जी का गाना और एसपी बालासुब्रमण्यम जी का गाना था, तो इसलिए मैंने गाया था इसी के ऊपर मार्केट्स पे। वो तो बराबर है, लेकिन जैन साहब खड़ा वाला तबला बजाए क्यों नहीं? आप अच्छा बजाते हैं, आपको किसने बोला खराब बजाते हैं? पार्टी में किसी ने बोला होगा। पार्टी में किसी ने बोला, पार्टी के फुटेज मंगवा के देखे जाए। पार्टी में तो उनके हाथ लाल हो गए थे बजा बजा के। क्या बात है। तो बस जैन साहब, आप और हमारे सारे एक्सपर्ट्स, हमारे सारे दर्शक इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस वीकेंड।